अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा भरेले करेले मसाले वाले। तो ये देखें मैंने किस तरीके से बनाए हैं। आप इसी बिल्कुल मेथड से बनाइएगा तो बहुत शानदार बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले लिए थे। करेले थोड़े इस तरीके से फूले फूले और मोटे लीजिएगा। बिल्कुल जो चिपके हुए होते हैं या बिल्कुल पतले होते हैं वो बिल्कुल मत लीजिएगा, उससे फिर ये अच्छी तरह से हम मसाला भर नहीं सकते। अब मैंने इनको इस तरीके से छील लिया। ये इस तरीके से छील लें। अगर आप ये छिलके इनके वेस्ट करना चाहें तो कर दें, और अगर आप इनको भी तल कर करेलों के मसाले में ही या कीमे में शामिल करना चाहें तो इनका भी टेस्ट करेलों की तरह ही मज़ेदार होता है और अच्छा भी लगता है। मैं तो इनको यूज़ करती हूँ, छिलकों को भी और बीज को भी। बहुत फ़ायदेमंद भी हैं करेले हमारी सेहत के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को वेस्ट ना करें। ये इस तरीके से मैंने ये छील लिए थे और अब मैं इनको बीच में से कट लगाऊंगी। कट इस तरीके से मैंने लगाकर तो किसी चम्मच की मदद से, नाखून की मदद से मत निकालिएगा, चम्मच की मदद से निकालिएगा या किसी नोकदार चीज़ की मदद से, वरना नाखूनों में बाद में जलन होती है। तो ये मैंने इन पे सब पे बहुत अच्छी तरह से भर भर के नमक लगाया है कि नमक से इसकी बिल्कुल कड़वाहट निकल जाती है। और इनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने मसला है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह से इनको मसल दिया है कि बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं रहेगी। और इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से रख दूँगी। मैंने छिलके भी इसके वेस्ट नहीं किए, छिलके भी मैं यूज़ में ले लूँगी और इसके बीज भी। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल तकरीबन 200 ग्राम है और इसमें तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को मैं सिर्फ सौता सा करूँगी। इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मुझे थोड़ा सा सिर्फ सौता सा ही चाहिए कि हल्की नरम सी हो जाए। तो फिर इसमें मैं अब ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 3 टेबल स्पून है भरकर। ये कीमा करेले हैं, इसका मसाला भी अच्छा बनता है। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने बड़े भरकर चम्मच ले लिए थे। इनको बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी मैं 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। 1 से 1.5 मिनट हो गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा लिया था। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। फिर इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी यहाँ पर मसाले। नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1½ टेबल स्पून। ये मसाले भी मैंने इसके साथ ही शामिल कर दिए हैं। और टमाटर, ये मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि मसाले भी होंगे हमारे साथ कीमे में। जो मसाले भरेंगे, कीमा भरे मसाले हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट भून लिया है मसालों के साथ ही। अब मैं इसमें यहाँ पर 1½ ग्लास में पानी का शामिल कर दूँगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं अच्छे से कुक होने दूँगी, जब तक कि इसका ऑयल ना आ जाए। अब मैंने इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद ये देखें, ये इसका इस टाइम पे ऑयल बाहर आ गया। इसको बहुत अच्छी तरीक़े से भूनकर और फिर मैं इसको एक तरफ कर दूंगी। और इतनी देर में मैंने करेलों को भी बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, बिल्कुल खुले पानी से। और जिस तरीके से नमक लगाया था चारों तरफ खोलकर और बहुत अच्छी तरह से, उसी तरह से मैंने उनको धोना भी है। तो बिल्कुल आप खुले पानी से धोइएगा। अगर ज़्यादा नमक लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से और खुले पानी से खुले बर्तन में अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धो लीजिएगा और हाथ की मदद से उसको दबाकर प्रेस भी कर लीजिएगा कि कहीं नमक ज़्यादा ना रह जाए, वरना इससे नमक की कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है। तो चलें, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब कीमा करेले को मैंने आपको बता दिया था कि मैंने किस तरीके से इनको बहुत अच्छी तरह से धोया है और हाथ की मदद से मैंने इनको प्रेस कर करके इनके बिल्कुल जो नमक था वो सब ख़त्म कर दिया। अब मैं इनको अच्छी तरह से तकरीबन 7 से 10 मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको, 10 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है। और इसी तरह से मैं
सारे करेले भी फ्राई कर लूँगी और इसके बीज भी। ये आप देख लें, बहुत मज़े की रेसिपी होती है, बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है और हर सीज़न में ही बनाई जाती है और खाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कड़वे लगते हैं, तो आप इस तरीके से नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं और लगाने के बाद फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये अपना जो कड़वाहट होती है, जो कड़वा पानी होता है, ये खुद ही इसका निकल जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और ये देखिए मैंने इस तरीके से ये सारे तल लिए हैं। अब मैं ऐसे ही बीज को भी तल लूँगी। बीज बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं, ये खाने में इतने मज़े के लगते हैं और बहुत ही शानदार होते हैं। आप खाकर देखिएगा। करेले हमारी सेहत के लिए वैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत फ़ायदेमंद है और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये यूज़ किया करें और खाया करें। हर सीज़न में ही हमें बनाकर ये खाने चाहिए। ये मैंने करेलों के बीज जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए तो कीमे में मैंने शामिल कर दिया। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और दूसरी तरफ मैंने इसके जो मैंने छिलके उतारे थे उनको भी मैं बिल्कुल क्रंची गोल्डन सा कर लूँगी। आप इनको वेस्ट मत कीजिएगा। ये जैसे करेले होते हैं इसी तरीके से इसके बीज और छिलके भी होते हैं। कुछ लोग फेंक देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप भले इसको स्किप कर सकते हैं, वरना मेरा तो मशवरा यही होगा कि आप इसको भी शामिल करें। तो करेले ही हैं ये भी, तो इनको भी इस तरीके से शामिल कर दिया। अब जो करेले मैंने पहले से तल के रखे थे वो इस टाइम पे थोड़े से रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए हैं। तो मैं ये अच्छी तरह से सारे कीमा करेले इनको मिक्स कर लूँ और मिक्स करने के बाद फिर मैं एक प्लेट में मैंने करेले ले लिए। इनको इस तरीके से खोलकर और इसमें ऐसे कीमा भर लें। मेरे पास थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था इसलिए ऑयल बाहर आ रहा है, जैसे कि मेरे हाथों पे ज़रा चिकनाहट लग रही है। लेकिन ये कि अगर आप ऑयल कम रखेंगे, बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से आप ये भर सकते हैं और भरने के बाद आप एक थ्रेड ले लें, मतलब धागा, और धागे की मदद से इस तरह से इसको लपेट दें और इसी तरह से सब करेलों को भरते जाएं और भर के हमारे कीमा करेले जो हैं, कीमे के साथ मसाले वाले कीमा करेले रेडी हैं। आप इस तरह से सबको भर दें और भरने के बाद ये मेरे पास थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था इस करेले में, तो मैंने ऑयल वापस देगची में डाल दिया और इसको दोबारा से मैंने लपेट लिया। ऑयल होने की वजह से मेरे हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑयल कम रखेंगे तो आपके हाथों पे इतना नहीं होगा। मैंने इस तरह से सारे भर लिए हैं और भरने के बाद इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैं दम पे लगा दूंगी। और फिर हमारे कीमा करेले, मसाले वाले कीमा करेले हमारे रेडी हैं। ये किसी की फरमाइश भी थी तो उनकी फरमाइश भी पूरी हो गई और हमारे घर में मज़े की डिश भी बन गई। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और सेहत का ख़ास ख्याल रखें कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। ये कोई मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हाफ़िज़।